वाले हर वाहन को पैसे देने अनिवार्य होते हैं। चूंकि राजस्व के नाम पर यहाँ कुछ देना जरूरी भी होता है, उसकी अवैध रसीद दी जाती है, लेकिन जो अवैध तरीके से जो बिना रसीद दिए जो पैसा लिया जाता है वो उसका अगर हम आंकड़ा देखें तो कमाल की ये धांधली और भ्रष्टाचार है नेहा जी। बरसों से चली आ रही है लूट जो है करोड़ों की है। हम यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं कि 500 रुपए प्रति गाड़ी से राजस्व के नाम पर रसीद दी जाती है, लेकिन लिए जाते हैं 1500 रुपए, मतलब प्रति गाड़ी 1000 रुपए अधिक लिए जाते हैं। और ये कमाई, काली कमाई जो है यहाँ के अधिकारी अपने आपस में बांट लेते हैं, ऑर्डर के अनुसार ऊपर तक ये कमाई बांटी जाती है। बिल्कुल, नियमों के अनुसार 500 रुपए यहाँ निकलने वाले ट्रक ड्राइवरों को राजस्व देना होता है, लेकिन रसीद भी उन्हें 500 की मिलती है। बावजूद इसके इन ड्राइवरों को 1000 से 1500 रुपए देने पड़ते हैं। इन अधिकारियों की, इन पुलिस वालों की जेबें भरनी पड़ती हैं। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या कभी किसी ने इसके लिए आवाज नहीं उठाई? क्या कभी किसी भी ड्राइवर ने, किसी भी आम इंसान ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि जब 500 रुपए की रसीद करती है तो फिर 1000 और 1500 रुपए क्यों उनसे वसूले जा रहे हैं? जी बिल्कुल नेहा जी, इस मामले में भी हमने वाहन चालकों से पूछा, उनसे बात करने की कोशिश की। वो खुले तौर पर बोलते तो है कि हमसे ज्यादा पैसा लिया जाता है, लेकिन उनसे हमने जब पूछा कि आप क्यों इस भ्रष्टाचार और इस अन्याय का विरोध क्यों नहीं करते, तो उनका साफ कहना है कि हमें अकेले इस रास्ते पर चलना होता है और अगर हम इनको पैसा नहीं देते हैं तो ये हमें किसी भी मामले में फिजूल तरीके से हमें लटकाकर हमें परेशान करना शुरू करते हैं। और यहाँ तक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अगर ये पैसा उन्हें नहीं दिया जाता है तो उन्हें पीटा तक जाता है। बिल्कुल, तो पीटा तक जाता है, प्रताड़ित तक किया जाता है। अगर कोई उंगली उठाता है, कोई आवाज उठाता है, यहाँ पर खुलेआम वसूली हो रही है। चैनल वन अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि रसीद तो राजस्व के नाम पर 500 रुपए की कटती है जो सबके सामने है, लेकिन रसीद के काटने के बाद खुद ये पुलिस वाले 500 से 1000 रुपए ऊपरी कमाई करते हैं, काली कमाई करते हैं, और ये काली कमाई जाती है सीधे उनकी जेबों में। यहां पर सवाल उठता है, जानना चाहेंगे नरेंद्र आपसे, इस पूरी रिपोर्ट को आपने कवर किया है, क्या ये जो वसूली करने का जो तरीका है, अगर ट्रक की हम बात करें, रसीद काटी जाती है राजस्व के नाम पर 500 रुपए, लेकिन उनसे लिए जाते हैं 1500 रुपए, क्या सभी गाड़ियों का एक ही यानी कि जो वसूलने का तरीका है वो सेम है? क्या एक ही पैसे लिए जाते हैं या गाड़ियों के हिसाब से अंतर होता है उसमें? जी बिल्कुल नेहा जी, इसमें जो दूसरे राज्यों से आने वाली वाहन है उनसे 500 रुपए की रसीद उनको दी जाती है, लेकिन उनसे 1500 रुपए लिए जाते हैं। इतना ही नहीं नेहा जी, यहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ियों से प्रति माह 300 रुपए लिया जाता है। प्रति माह का उनका कूपन बना होता है। और आपको बता देने आज कि ये कूपन जो है ना तो प्रशासकीय होता है ना ही सरकारी कूपन। इन्होंने अपनी अलग से एक मोहर बना रखी है जिसकी पहचान ये खुद ही कर सकते हैं, और इस पहचान को दिखाने के बाद ही ड्राइवर यहाँ से पास हो सकता है। खाली गाड़ी जाने पर उससे 300 रुपए लिया जाता है प्रति माह, ये एक अलग मामला है, और 1500 रुपए अलग लिए जाते हैं, ये एक दूसरा मामला है। करोड़ों की धांधली का ये घोटाला है। बिल्कुल नरेंद्र, आपने बताया कि किस तरीके से जब आपने ये सवाल वाहन चालकों से किया कि राजस्व जब 500 रुपए है तो फिर उनसे 1500 रुपए क्यों वसूले जा रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर की। लेकिन फिलहाल नरेंद्र, हमारे साथ इस समय गुलाब राव परिवहन मंत्री जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री हैं गुलाब राव। गुलाब राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल वन न्यूज में। गुलाब राव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? गुलाब राव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो लगता है फोन काट दिया है। जाहिर सी बात है, ये मुद्दा आम जनता से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं अब सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर ये अवैध वसूली क्यों की जा रही है, क्या साबित करना चाहती है यहाँ पर पुलिस, परिवहन विभाग की। यहाँ लापरवाही सबसे ज्यादा सामने आ रही है। लापरवाही कहें या सोची समझी साजिश कहें, ये तो खुद परिवहन विभाग ही जानता होगा। लेकिन सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि जब 500 रुपए ये तय किया गया है कि राजस्व के नाम पर तमाम गाड़ियों से लिए जाएंगे, तो फिर एक्स्ट्रा वसूली क्यों इन लोगों से की जा रही है? क्यों जो वाहन चालक हैं उनसे 1000 से 1500 रुपए अधिक वसूले जा रहे हैं? ये धंधा है वसूली का, ये किसी एक जगह नहीं बल्कि अब ये आम बात हो चली है। यही वजह है कि महाराष्ट्र और बॉर्डर, जी हाँ, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। आप खुद समझ सकते हैं कि बॉर्डर पर ज्यादा सुरक्षा बढ़ती जाती है, यहाँ सबसे ज्यादा खतरा रहता है। हो सकता है कि किसी दूसरे राज्य से एक जो दूसरे राज्य में प्रवेश करने के लिए जब गाड़ियां जाती हैं तो असलहा हो सकता है, विस्फोटक पदार्थ हो सकता है,
जान का खतरा हो सकता है एक आम इंसान के लिए। बावजूद इसके चेकिंग करने की यहाँ किसी भी सुरक्षा गार्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसकी जिम्मेदारी है तो सिर्फ और सिर्फ पैसा वसूलना, और ये पैसा वसूलने का काम और धंधा यहाँ लगातार जारी है। तो अपने दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर बनी चौकी, जिसकी जिम्मेदारी है कि आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जाए और जो राजस्व का जो 500 रुपए तय किया गया है वो राजस्व वसूला जाए। लेकिन यहाँ पर वसूली हो रही है और ये वसूली आम बात नहीं बल्कि यहाँ धंधा बन चुका है पुलिस वालों का, और खुलेआम यहाँ पर वसूली की जा रही है। लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है और साथ ही साथ आम जनता की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। लगातार हमारे साथ चैनल 1 संवाददाता नरेंद्र पुरी बने हुए हैं, उनसे भी जाना आगे की चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लगातार महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर की, जहां पर हो रही है अवैध वसूली। हमारे साथ महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री राज्य मंत्री गुलाब राव जी जुड़ चुके हैं। गुलाब राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल 1 न्यूज पे। गुलाब राव जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए जी गुलाब राव जी, हम बात करें महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर की, जहां पर चौकी तैनात की गई है, चौकी बनाई गई है, जिसका काम है आने जाने वाली गाड़ियों को देखना और साथ ही साथ जो राजस्व के तौर पर 500 रुपए निर्धारित किए गए हैं उनकी वसूली करना। लेकिन यहाँ पर अवैध वसूली हो रही है, 500 के बदले 1500 रुपए वसूले जा रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी? इसके बारे में यदि 500 के बजाय ज्यादा चार्ज लेते होंगे और उसमें मुझे कोई प्रूफ किया तो मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करने का इंतजाम करूंगा। जी गुलाब जी, यहाँ पर एक सवाल उठता है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, अभी हाल ही में मुंबई वहां धमाके हुए हैं, सिलसिलेवार धमाके हुए हैं, दिल्ली है माया नगरी मुंबई, लेकिन बावजूद इसके जो सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, इस खुलासे से आप खुद समझ सकते हैं कि जो गाड़ियां आती हैं या मुंबई के अंदर जाती हैं महाराष्ट्र के अंदर, उन गाड़ियों को एक बार भी चेक नहीं किया जाता। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की लापरवाही की वजह से घुसपैठ हो रही है महाराष्ट्र में? ये गृह खाते का विषय है, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन जो गाड़ियां आती है उनकी तपासनी होनी चाहिए जी, ये मेरा भी मत है। जी गुलाब जी, आपसे जानना चाहते हैं, आप परिवहन राज्य मंत्री हैं, अगर किसी बॉर्डर पर चौकी बनाई जाती है तो उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, किस लिए चौकी बनाई जाती है? हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताएं। जो हमारे आरटीओ की चौकी बनाई जाती है उसका काम है हर एक आने वाला जो व्हीकल है उसका चेकिंग करने का जी, उसका कागज पत्र चेक करने का उनका काम है। ओवरलोड होगा तो उसको फाइन करने का उनका काम है, और हर एक व्हीकल जो है बाय रूल चल रहा है या नहीं चल रहा है इसके बारे में छानबीन करने का उनका फर्ज है। बिल्कुल गुलाब जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, जो सारी बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई है कि एक चौकी की जिम्मेदारी क्या होती है, अगर किसी बॉर्डर पर कोई चौकी बनाई जाती है तो उसका काम क्या होता है। जो भी चीजें आपने गिनाई हैं, जो भी चीजें आपने बताई हैं, यहाँ तैनात पुलिसकर्मी कुछ भी नहीं करते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वसूली की जा रही है, धंधा बन चुका है यहाँ पुलिस वालों का। 500 रुपए राजस्व है, लेकिन बावजूद इसके 1000 रुपए ऊपर ही इनसे वसूले जाते हैं, काली कमाई की जाती है। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं चैनल 1 संवाददाता नरेंद्र पुरी भी गुलाब राव जी आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं। जी कहिए नरेंद्र। जी नेहा जी, जैसे कि हमने बताया, सब महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर लगा हुआ ये देवरी